हेलो दोस्तों, गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और सचिवालय सहायक का तैयारी कर रहे होंगे। तो आज एडुटेरिया का करंट अफेयर्स मॉडल सेट पेपर पार्ट 2 लेकर आया हूँ आज। तो इसको शुरू करते हैं, फटाफट चलते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन करने में लंबा वीडियो बन जाता है। तो इसको जल्दी से फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में बना है महाराष्ट्र। सेकंड क्वेश्चन, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर इंडिगो हो जाएगा। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी इंडिगो बनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में महाराष्ट्र ने जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो इसका जेसिका वाटकिंस पहली महिला है जो कि इंटरनेशनल स्पेस की क्रू में शामिल हुई हैं। अश्वेत महिला हैं ये। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बीएसएससी के नज़रिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? तो ये अटल टनल है जो कि 9.2 किलोमीटर है। तो अटल टनल को इस परियोजना को बहुत बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार की संरचना को प्रदान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो देश का पहला क्रिप्टो करेंसी कैफ़े भोपाल में खोला गया है। तो इसका सही आंसर भोपाल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बीएसएससी पूछता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और ये एडुटेरिया का अनुमानित क्वेश्चन है। मैं और भी क्वेश्चन इधर उधर से उठा करके खुद बना करके मैं डालूंगा, जो कि अनुमानित है कि आएंगे, उसमें से छपेंगे। तो वीडियो देख लीजिएगा। यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? तो इसका हर्षदा शरद गरुड़ हो जाएगा। सही आंसर इसका हर्षदा शरद गरुड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर कहाँ बनाया गया है? तो दुनिया का ये पूछा है, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर कहाँ बनाया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि वियतनाम में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन पहला, यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही है। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ये भी सही है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर तीनों कथन सही है, हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है। बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में स्क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर टोक्यो हो जाएगा।
हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो मनिका साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है, मनिका साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये भी बिल्कुल सही है, राजीव कुमार को 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया है। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति, तो ये भी सही है, तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो 13 का डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो राकेश मारिया, लेट्स मी से इट नाउ, बिल्कुल सही है, राकेश मारिया ने पुस्तक लिखी लेट्स मी से इट नाउ। राशिद किदवई, लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स, ये भी सही है। प्रकाश सिंह, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो ये इसका भी उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है, तो ये भी सही है। आप लोग जानते हैं कि रिपोर्टर्स और पत्रकारिता के मामले में भारत कितना पीछे है, तो तीसरा कथन भी सही है, इस भारत का रैंकिंग 142वें स्थान से 150वें स्थान पर चला गया है, तो इसका 1, 2, 3 तीनों कथन सही है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा 15वें का। 16वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया गया है। ई अधिगम योजना हरियाणा, बिल्कुल सही है ये भी। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये शुरू किया गया लाडली लक्ष्मी योजना, तो ये भी सही है। चारा बिजाई योजना हरियाणा, ये भी सही है, तो 16 का उपयुक्त सभी ई आंसर हो जाएगा 16 का। 17, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर नीरज चोपड़ा। किस खिलाड़ी, तो आप लोग जानते हैं कि नीरज चोपड़ा गोल्ड जीते हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं, तो उनके नाम पर हरियाणा में, और हरियाणा के रहने वाले, तो हरियाणा सरकार ने डिसाइड किया है कि पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है नीरज चोपड़ा के नाम पर। 18वां क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची पर्वत 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो इसका प्रियंका मोहिते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने दिमाग में छाप लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन छपने की संभावना ज़्यादा है। तो कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते बन गई हैं। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राइबल हॉस्पिटल बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने की है? तो इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में आप लोग जानते हैं कि झारखंड और उड़ीसा में ट्राइबल ज़्यादा है, तो उड़ीसा सरकार ने डिसाइड किया है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? तो इसका आंसर डॉक्टर सीथिया रोसेनजवेग है। तो इतना अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हमको ये आशा है कि ये क्वेश्चन नहीं छपेगा, लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब कहाँ खोला गया है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हैदराबाद में खोला गया है फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुल में हुए 24वें मुख्य बाधिर ओलंपिक डिफलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में है, तो भारत ने 8 गोल्ड जीता है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत कितने गोल्ड जीता डिफलंपिक में? तो 8 गोल्ड जीता। सिल्वर कितने जीता? तो 1 सिल्वर जीता। 7 ब्रॉन्ज जीता। तो ये सब आप नंबर्स याद कर लीजिएगा। सेकंड कथन, हरियाणा के दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल सही है। सुमित दाहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता, तो तीनों कथन सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह शिखर सम्मेलन कोपेनहेग में डेनमार्क में
आयोजित किया गया, बहुत ही चर्चा में था ये न्यूज़ में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला साबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में साबा जिला है, जो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला मतलब जगह बन गया है, गांव बन गया है, जिला बन गया है, साबा जिला मतलब जम्मू कश्मीर में। दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सना इरशाद मट्टू इनको भी मिला है, अमित दवे को भी मिला है, अदनान आबिदी को भी मिला है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज आंसर हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन छपने की संभावना है। किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया, तो इसका आंसर मुख्तार अब्बास नकवी हो जाएगा। हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 में से सम्मानित किया गया? तो फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 में। हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो पहला, शेखर खलीफा बिन जायद अल नायान यूएई के राष्ट्रपति हैं, तो यूएई के राष्ट्रपति शेखर खलीफा बिन जायद अल नायान हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, तो ये आप जानते हैं कि पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, तो ये भी सही है। टोनी ब्रुक्स फार्मूला 1 ड्राइवर है, तो टोनी ब्रुक्स बहुत ही फेमस हैं, फार्मूला 1 ड्राइवर हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर रियल मैड्रिड हो जाएगा। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर सूचना और प्रसारण मंत्रालय हो जाएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास और निर्माण किया जाएगा? तो किया जाएगा क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ये कंप्लीट उस समय तक हो जाता है क्वेश्चन बनने तक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड है। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? तो इसका आप श्रीलंका जान ही सकते हैं कि आसानी श्रीलंका ने रखा है। फाइजर कंपनी में एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो फाइजर कंपनी चेन्नई में की है। किस राज्य में स्थित मांगड़ गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो महाराष्ट्र का मांगड़ गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर बालकृष्ण विठलदास दोषी है। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पद से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ममता बनर्जी को बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो इसका आंसर राखीगढ़ ही हो जाएगा। मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो सऊदी अरामको, ये एप्पल कंपनी को छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसका आंसर भारत है, क्योंकि अपना भारत है, अपना भारत इंडोनेशिया को हराया 3-0 से और पहली बार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो लियोन मेसी है, जो कि फुटबॉलर है,
वो पहला स्थान हासिल किए हैं। किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन ऑथोरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर भारत हो जाएगा। मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो किस खेल को हटा दिया गया है? तो इसमें से बहुत सारे खेल हटे हैं। तो उसमें तीरंदाजी, कुश्ती, निशानेबाजी, उपयुक्त सभी है, तीनों खेलों को हटा दिया गया है। और तीनों में आपको पता होगा कि भारत जीतता आया है। तो 2026 वाले कॉमनवेल्थ गेम में भारत बहुत टफ कंडीशन में होगा, क्योंकि तीरंदाजी, निशानेबाजी, कुश्ती तीनों हटा दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को GI टैग दिया गया है? तो इसका तमिलनाडु है। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो हैदराबाद FC ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है। और अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा? तो ये दुबई UAE में किया गया था, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा। तो आप देख सकते हैं कि पूरे 50 क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है, और इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि BSSC में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग पूरे 50 क्वेश्चन को रट लीजिएगा, दिमाग में छाप लीजिएगा, जैसे भी याद करना हो कर लीजिएगा, क्योंकि ये एडुटेरिया द्वारा बनाया गया प्रैक्टिस सेट है और ये संभावित क्वेश्चन है जो कि मैंने कवर किया। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे। धीरे धीरे मैं इसमें इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। तो जय हिंद।